9 साल का रिश्ता, दो बेटे दो बेटियां, भरा पूरा परिवार। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश के शामली में एक ऐसी ही घटना हुई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ डिंपल स्टोरी, हाजिर हूं लेकर क्राइम स्टोरी। और ये जो घटना घटित हुई है ये उत्तर प्रदेश के शामली के कांधला थाना क्षेत्र में हुई है। दरअसल यहां रहने वाले असलम की लाश सड़क किनारे मिली और फिर जो राज खुला उसने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया। आइए आपको बताते हैं कि ये पूरी घटना क्या है। 9 साल पहले लव मैरिज, दो बेटे दो बेटियां, एक भरा पूरा परिवार। लेकिन एक दिन अचानक सब खत्म हो गया। यूपी के शामली में कांधला थाना क्षेत्र के रहने वाले असलम की लाश सड़क किनारे मिली और फिर जो राज खुला उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। निकाह के 9 साल बाद पत्नी ने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को छुरे से गला काटकर हत्या करा डाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ डिंपल स्टोरी, हाजिर हूं लेकर वेस्ट यूपी से क्राइम स्टोरी। और आज आपको बताने वाले हैं शामली के असलम हत्याकांड की पूरी कहानी। दरअसल कैराना कोतवाली इलाके के कांधला मार्ग स्थित एक बाग में एक युवक का शव पड़ा मिला जिसकी गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सुबह आम के बाग का मालिक जब वहां पहुंचा तो उसने वो शव देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर एसपी रामसेवक गौतम, तमाम पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। मृतक की जेब में मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान असलम निवासी कांधला पुत्र आबिद के रूप में हुई। असलम 32 साल का था। उसकी हत्या की जानकारी लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पिता ने पुलिस में अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन ना कोई चश्मदीद ना कोई सुराग। पुलिस इस हत्याकांड का खुलासा करे तो करे कैसे। पुलिस इस हत्याकांड की तहकीकात में जुटी थी लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। लेकिन पुलिस ने जैसे ही सीसीटीवी कैमरा खंगाले तो पुलिस को इस हत्याकांड का एक सुराग मिल गया। पुलिस ने गहनता से तहकीकात शुरू की, परिजनों से पूछताछ की, लेकिन बात नहीं बनी। सीसीटीवी खंगाले तो इस हत्याकांड का एक सिरा खुल गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आगे बढ़ रही थी। परिजनों के मोबाइल चेक किए गए, उसकी पत्नी का मोबाइल चेक किया गया तो पुलिस को जांच कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी। पुलिस को असलम की पत्नी के मोबाइल में एक ऐसा संदिग्ध नंबर दिखाई दिया जिस पर रेगुलर से ज्यादा बात हो रही थी। पुलिस ने जब पत्नी से मोबाइल मांगा तो वो आनाकानी कर रही थी। बाद में उसने मोबाइल पुलिस को सौंप दिया। इसी मोबाइल में जब नंबर चेक किए गए तो उसमें एक संदिग्ध नंबर नजर आया जो इंतजार नाम के शख्स का था। लंबी कॉल्स, घंटों की बातें और फिर व्हाट्सएप चैट जिसमें साफ साफ लिखा था कि अंतिम काम कर देंगे, जो भी कोई रास्ते में आएगा उसे भी नहीं छोड़ेंगे। इंतजार और यास्मीन यानी असलम की पत्नी यास्मीन और इस शख्स को हिरासत में लिया गया। दोनों से जब अलग अलग पूछताछ की गई तो इस हत्याकांड का पूरा खुलासा हो गया। पुलिस ने इंतजार और यास्मीन को हिरासत में लेने के बाद जब पूछताछ की तो इस हत्याकांड की एक एक परत खुलने लगी। इन दोनों ने पूछताछ में इस हत्याकांड का कबूलनामा करते हुए पुलिस को ये बताया कि हाँ, उन्होंने इस हत्याकांड की प्लानिंग की और इंतजार ने असलम को अपने साथ टेम्पो में बिठाया, उसे जंगल में ले गया और वहीं छुरी से गला काटकर उसकी हत्या करा दी। ये एक बंश चौधरी हैं, ये टीचर कॉलोनी कराना के। ये इधर आए हुए थे तो इन्होंने थाने को सूचना दी लगभग 9:15 बजे के आसपास कि ये हाजी नसीम ये कराना के हैं, इनका ये बगीचा है। इनके बगीचे में बिल्कुल रोड के किनारे 20 मीटर पे एक युवक लगभग 25 से 30 वर्ष के बीच का है, जिसके गले पे धारदार हथियार से चोट के निशान हैं। इसकी डेड बॉडी यहाँ मिली है। सर, क्या मृतक की पहचान हो पाई है? नहीं, अभी तक पहचान हम लोग नहीं कर पाए हैं। हालांकि आसपास के गांव वाले कराना से, चूंकि ये 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है, काफी संख्या में गांव के लोग, कराना शहर के लोग आए थे। अभी पहचान कराई जा रही है। तहरीर लेकर पश्चातामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराकर अगली कार्रवाई कराई जा रही है। असलम 4 भाइयों में दूसरे नंबर का था। करीब 9 साल पहले उसने फतेहपुर पुट्टी की यास्मीन से प्रेम विवाह किया था। हालांकि
यास्मीन के जो परिजन थे वो इस विवाह से खुश नहीं थे और अक्सर इन दोनों परिवारों के बीच नाराजगी बनी रहती थी। असलम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कांदला में रह रहा था। एक किराए के मकान में ये लोग रह रहे थे। 4 मासूम बच्चे हैं, जिसमें 5 साल का असद है, 4 साल का अजहर है, 3 साल की आयत है और 1 साल की आलिया है। असलम की बहन शाइस्ता बताती हैं कि वो हाल ही में कांवड़ यात्रा के दौरान अपने भाई से मिलने उसके घर गई थी। इसके कुछ दिन बाद 4-5 दिन पहले ही असलम ने अपनी बहन को फ़ोन किया था और कहा था कि उसका मिलने का मन कर रहा है, वो उसके घर आ जाए। और उसने ये कहा कि घर का नाश हो गया। बहन उस समय नहीं आ सकती थी, तो उसने कहा कि मैं अभी 10 अगस्त को तुम्हारे घर आऊँगी और बैठ के सारी बात सुनूंगी। लेकिन उसे शायद ही इस बात का अंदाज़ा होगा कि वो अपने भाई से आखिरी बार बात कर रही है। पुलिस पूछताछ में ये भी सामने आया कि असलम की पत्नी यास्मीन के साथ इंतज़ार का प्रेम प्रसंग तकरीबन 6 सालों से चल रहा था। बताया गया कि दोनों आसपास के ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। इंतज़ार टेम्पो चलाता है और उसकी पत्नी की तकरीबन 1.5 साल पहले मौत हो गई थी। असलम के घर पर इंतज़ार का आना जाना था। इसी बीच असलम और यास्मीन के बीच प्रेम प्रसंग हो गया। पत्नी के इंतज़ार से प्रेम प्रसंग की जानकारी असलम को हो गई थी। वो इसका विरोध करता था, लेकिन यास्मीन और इंतज़ार के बीच, दोनों के बीच मोबाइल पर घंटों घंटों बातें होती थी। कई बार मना करने के बाद भी यास्मीन और इंतज़ार में बातों का सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा, मिलना जुलना होता रहा और ये प्रेम प्रसंग जारी रहा। इसके बाद यास्मीन ने अपने भाई और प्रेमी इंतज़ार के साथ मिलकर असलम को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और उसे अंजाम तक भी पहुंचाया। इंतज़ार असलम को एक टेम्पो में बिठाकर जंगल में ले गया और वहीं पर उसकी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। पूछताछ में यह भी आया सामने कि असलम जुआ खेलता था और उसने कुछ कर्ज भी ले रखा था। वो बच्चों की परवरिश पर ध्यान नहीं दे रहा था। प्रेमी इंतज़ार ही यास्मीन के बच्चों की परवरिश के लिए पैसे का इंतज़ाम करता था, खर्चा देता था। असलम ने कांधला के एक फाइनेंसर से भी कुछ रकम ले रखी थी। सोमवार को वो दुकान पर आया था और उससे कहा था कि वो घर आ जाए और पैसे ले जाए। असलम ने जिस फाइनेंसर से ब्याज पर पैसे ले रखे थे, वो उसके कहने पर घर पहुंचा तो वहाँ असलम की पत्नी यास्मीन ने कहा कि वो घर पे नहीं हैं, कि उनके पति घर पे नहीं हैं और उनकी तबीयत ख़राब है, वो नहीं मिल सकते। और इसके अगले ही दिन असलम का शव सड़क पर लहूलुहान हालत में मिला। रविवार शाम को जब असलम का शव घर पहुंचा तो हर आंख नम हो गई। पूरा कांधला मोहल्ला गमगीन हो गया। 4 बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया, तो वहीं अब ये जो माँ है ये जेल की सलाखों के पीछे है। वहीं आबिद जो असलम के पिता हैं, उन्होंने बताया कि एक दिन पहले ही यास्मीन का भाई हारून भी उसके घर आया था। पुलिस ने यास्मीन, उसके भाई और उसके प्रेमी तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों ने पुलिस पूछताछ में ये कबूल किया कि तीनों ने मिलकर इस हत्याकांड की योजना बनाई और असलम को मौत के घाट उतार दिया। एसपी रामसेवक गौतम का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल ना होती तो शायद इस हत्याकांड की गुत्थी कभी सुलझती ही नहीं। लेकिन इस केस ने एक बार फिर दिखा दिया है कि टेक्नोलॉजी के साथ ही पुलिस की मेहनत जुड़ जाए तो कोई भी अपराधी पुलिस के हाथ से बच नहीं सकता। असलम हत्याकांड का ये घटनाक्रम हमें सिखाता है कि कैसे प्यार, धोखा और लालच जब एक साथ मिलते हैं तो इसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। अब ये जो आरोपी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। 4 मासूम बच्चों से उनके पिता का साया छिन गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही सवाल ये भी है कि क्या इन 4 मासूम बच्चों की ज़िंदगी पहले जैसी रह जाएगी? शायद कभी नहीं। आप देख रहे थे वेस्ट यूपी से क्राइम स्टोरी डिंपल सरोही के साथ। इस सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आते हैं रियल क्राइम स्टोरीज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। फिर हाजिर होंगे अगले क्राइम स्टोरी के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।